जी नमस्कार, मैं हूं राज पाठक और आप देख रहे हैं बुलेट न्यूज टीवी। देखिए, लगातार शिक्षा विभाग से जुड़े हुए सवाल लेकर के हम आपके बीच आते रहते हैं और लगातार शिक्षा विभाग से जुड़े अपडेट भी आपको देते रहते हैं। इस वक्त हमारे साथ में उन तमाम विषयों पर चर्चा करने के लिए जो लगातार से हमें साथ जुड़ते रहे हैं, आनंद मिश्रा जी हैं, जो कि प्राथमिक शिक्षक संघ के प्रदेश सचिव हैं। और इनसे समझने की आज हम कोशिश करेंगे कि तमाम जो शिक्षक ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर इंतजार कर रहे थे, उनका इंतजार लगभग खत्म होता दिख रहा है। उम्मीद जताया जाए कि दिख रहा है खत्म हो जाएगा, क्या कहेंगे? जी राज जी, बहुत बहुत धन्यवाद। बिहार के 1,90,000 शिक्षकों ने आवेदन दिया था स्थानांतरण के लिए। बिहार सरकार बहुत प्रशिक्षित, ये मांग बिहार के शिक्षकों की है। और जो इतना प्रतीक्षा के बाद ये जो नया शेड्यूल आया, लोगों की बड़ी उम्मीदें थी कि सरकार के द्वारा, माननीय सीएस सिद्धार्थ साहब के द्वारा, और बार बार ये बातें आ रही थी और उन्होंने अपनी बात को पूरा भी करने का कोशिश किया है, यथासंभव कोशिश किया है। कुछ तकनीकी खामियां आई हैं, अब उस खामियों का खामियाजा तो शिक्षक को ही भुगतना पड़ेगा। हम सब इस उम्मीद में हैं। अभी तक जो सूची एक जारी हुई थी, जिसके बारे में आज के अखबारों में तो ये आया है कि ये सूची गलत तरीके से जारी हो गई है और जिनके द्वारा ये प्रचारित प्रसारित किया गया है, उनके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। तो ये बहुत बड़ा विषय नहीं है। सरकार के संज्ञान में इस बात को आनी चाहिए कि सूची जारी हो जाना, कोई गोपनीय दस्तावेज तो था नहीं। हमारी मांग पूर्व से थी कि आप सार्वजनिक करके स्थानांतरण कीजिए तो ज्यादा अच्छी बातें हैं। सरकार को गोपनीयता बरतने की क्या आवश्यकता है भाई, कि कौन टीचर कहाँ था और कहाँ जा रहा है। अगर इसकी सूची जारी हो जाती है तो बहुत बड़ा अपराध नहीं है। लेकिन जिन्होंने ये सूची जारी की, उसके बाद विभाग में कुछ उथल पुथल मचा है। और दूसरी सूची जो आने वाली थी, या दूसरे जो शिक्षक बाकी है, 26,665 लोगों के अलावे, ये विशेष कैटेगरी वाले लोग थे जिनका स्थानांतरण हुआ। और जहां तक मैं बता दूं राजीव, ऐसी स्थिति है कि इस सूची में भी सैकड़ों की संख्या में शिक्षकों के द्वारा जानकारी हम लोगों को मिल रही है, लिखित रूप से आवेदन प्राप्त हो रहे हैं हम लोगों को, पति पत्नी ग्राउंड पे, दिव्यांगता के ग्राउंड पे, जिन्होंने स्थानांतरण के लिए दिया था। और जितने अपने घर से उनके विद्यालय की वर्तमान में दूरी है, उससे ज्यादा दूरी का विद्यालय उनको अलॉट कर दिया गया है। विकल्प 10 मांगे गए थे उनसे, और उन विकल्पों के अलावा इतर में उनको दे दिया गया है। तो ये कहीं ना कहीं शंका के दायरे में आता है, और हम लोग इसके लिए प्रयासरत होंगे कि विभाग इन पे पुनर्विचार करे और उनको पुनः ऑप्शन देने का सरकार रास्ता बनाए। क्योंकि वो अगर उस विद्यालय में ज्वाइन करते हैं जहां पे उनको नई पदस्थापना के लिए जारी अलॉट कर दिया गया विद्यालय, तो स्वाभाविक है कि वो कठिनाई उनके लिए बढ़ने वाली है। तो जहां है वहां तो रहे, सरकार उनको विकल्प प्रदान करे, ऐसे मांग हम लोग के द्वारा जाएगी। बहुत सारे शिक्षकों का मैसेज आ रहा है और तमाम शिक्षक कहीं ना कहीं इस बात की चिंता में है कि अगर ट्रांसफर पोस्टिंग में साफ तौर पे था, एसए साहब ने कहा था किसी तरीके का किसी को कोई जानकारी नहीं, गुप्त होगा। अब जब ट्रांसफर हुआ है तो कई ऐसे शिक्षक हैं जो इस चिंता में है कि गलत जगह पर ट्रांसफर हो गया, गलत तरीके से ट्रांसफर हो गया। वैसे लोगों के लिए क्या सरकार विचार करेगी और आप लोगों के द्वारा जो है क्या कुछ मांग किया जा रहा है? ये तमाम शिक्षकों के बीच में ये चल रहा है कि क्या होगा, क्या ज्वाइनिंग के बाद कुछ हो सकता है, पहले होगा, इस पर कंफ्यूजन है, बताएं जरूर। जी राज्य पहले ही बोले कि हमारे एसीएस साहब शिक्षकों के प्रति बहुत ही संवेदनशील हैं और शिक्षकों के हित में ऐतिहासिक फैसला लिया है। ये स्थानांतरण जो हुआ है ऐतिहासिक है, इसके लिए हम एसीएस साहब को धन्यवाद देते हैं। लेकिन जो हमारे कुछ शिक्षक साथी इस पेच में फंस गए हैं कि उनको दूर हो गया है, जहां वो पदस्थापित से उससे दूर अगर उनको कर दिया गया है किसी टेक्निकल कारणों से या अनजाने में ही उनका हो गया है, तो उसमें सुधार की आवश्यकता है। जो शिक्षक जो दूर से, जो अपने जिला से दूसरे जिला में पदस्थापित थे, उनको तो अपने जिला में मिल गया तो उनके लिए एक राहत की खबर है। लेकिन जो जिला से अपने प्रखंड में आना चाह रहे थे, अपने आसपास के पंचायतों में आना चाह रहे थे, पति पत्नी के ग्राउंड पे आना चाह रहे थे, विकलांगता के आधार पे आना चाह रहे थे, या विधवा होने के, परित्यक्ता होने के नाते आना चाह रहे थे, तो ऐसी महिला शिक्षिकाएं अब रो रही हैं। उनके यहाँ खाना पीना बनना बंद हो चुका है। ऐसे ऐसे लोगों का अनुरोध हम लोग के पास भी आ रहा है कि सर कुछ कीजिए, कुछ कीजिए। आज शनिवार है, सोमवार को हम लोग प्रयास करेंगे कि विभाग में इस बात को हम लोग पहुंचाएं और विभाग को संज्ञान लेने की आवश्यकता है।
बिल्कुल संवेदनशीलता के साथ इस पे संज्ञान लेने की आवश्यकता है कि उनको अन्यत्र विद्यालय में जो नई पदस्थापना वाला विद्यालय है, अगर उनको आवश्यकता नहीं तो उनको वहां पे योगदान करने की कोई आवश्यकता न हो, उन पे जबरदस्ती कार्य करने की आवश्यकता न बने, और जहां है कम से कम वहां रहे, बाकी आगे उनका विकल्प दिया जाए। क्योंकि आप ऐच्छिक स्थानांतरण की बात कर रहे हैं, आपने 10 विकल्प जब मांगा है तो उन 10 विकल्पों में ही कहीं देना चाहिए था, न कि अब प्रखंड से ही दूर प्रखंड में फेंक दिया गया है, महिलाओं को फेंक दिया गया है, जो पति पत्नी के ग्राउंड पे थे उनको दूर दराज के जगहों पे भेज दिया गया। तो ये स्थिति अच्छी नहीं मानी जाएगी। अगर एक भी शिक्षक असंतुष्ट है तो उसकी असंतुष्टि को दूर करने का काम विभाग को करना चाहिए, और माननीय एसीएस साहब इसको संवेदनशीलता के साथ देखेंगे। मुझे पूर्ण भरोसा है कि विभाग हमारी मांगों पे विचार करेगी, और हम लोग प्रत्येक शिक्षक की जो समस्याएं आ रही है, स्थानांतरण नीति में कुछ ना कुछ कठिनाई तो होती है। जैसे सोशल मीडिया में चल रहा है कि कुछ शिक्षक थे जो 8 किलोमीटर पे थे, उन्होंने आवेदन किया। भाई 8 किलोमीटर वाले को आवेदन करने की आवश्यकता नहीं थी। अगर वो आवेदन किए और उनको 15-20 किलोमीटर कर दिया गया तो कोई गलत नहीं है। 15-20 किलोमीटर रेंज में कोई ट्रांसफर की आवश्यकता नहीं थी। लेकिन अगर कोई विकलांगता के आधार पे, कोई बीमारी के असाध्य बीमारी के आधार पे किसी का ट्रांसफर है, तो बिल्कुल उनको 8 किलोमीटर क्या, उनको जो मनचाहा विद्यालय है वहां मिलना चाहिए। क्योंकि कठिनाइयां तो होती हैं, महिलाओं को होती हैं, बीमारी से ग्रसित पुरुषों को भी होती है, महिलाओं को भी होती है, सारे लोग परेशान होते हैं। तो वैसी स्थिति में उनके प्रति मानवीय आधार पे देखते हुए जिस तरीके विभाग ने कार्य किया भी है, 26,665 लोगों का स्थानांतरण किया है, उनमें अगर 10% लोगों का, 20% लोगों का मनचाहा नहीं मिल पाया है, तो विभाग को पुनर्विचार करने की आवश्यकता है। और हम लोग इसके लिए अनुरोध भी करेंगे विभाग से, क्योंकि मामला पेचीदगी में न फंसे। क्योंकि आप और हम सब अच्छे भली भांति से जानते हैं कि बिहार के शिक्षक संघर्षशील हैं। कोई उठेगा जाकर न्यायालय में चला जाएगा, मामला फंस जाएगा, सारे लोग फिर फंस जाएंगे। ये स्थानांतरण नीति जो है सारे लोग फंसने को लेकर एक सवाल आ रहा है। अनुरोध होगा वैसे शिक्षक साथियों से भी, न्यायालय में जाने से पहले सरकार के कदम का इंतजार कर ले। आप ज्वाइन करने से पहले न्यायालय में जाने की जब नौबत आएगी तो देखिएगा जबरदस्ती सरकार करेगी तो, लेकिन मामले को पेचीदगियों में न फंसाए। सरकार से अनुरोध हम लोग भी करेंगे, सरकार से अनुरोध आप लोग भी कीजिए, और बीच का रास्ता निकले। बार बार हर मामले को न्यायालय में फंसा देने से परेशानियां उत्पन्न होती है। जी, मेरा सवाल ये है, आपने कहा कि कोर्ट का रास्ता भी है, तमाम शिक्षक फंस सकते हैं। शिक्षकों में कंफ्यूजन है, डर भी है। ये जो सूची वायरल हो गया, एक ही तो पहले आया कि तमाम 26,695 जो बता रहे हैं शिक्षकों का ट्रांसफर हुआ है, स्कूल आवंटित हुआ। अब फंस गए हैं कि आखिर अब क्या होगा, क्या रुक जाएगा क्या? ये डर जो है वो तमाम शिक्षकों में बना हुआ है। लगातार विभाग कह रहा है कि पारदर्शिता के साथ उसी तरीके से होगा जो हमने कहा है, लेकिन जब देरी हो रही है तो शिक्षकों में परेशानी है। कैसे देख रहे हैं इसको आप? नहीं, पारदर्शिता के साथ विभाग ने किया है, ये ऐतिहासिक रहा है। कोई शिक्षक सवाल नहीं उठा सकते हैं, कोई आम जनता सवाल नहीं उठा सकता है कि किसी ने इसमें कोई भ्रष्टाचार का बढ़ावा मिला है कहीं से भी। अभी तक तो ऐसी कोई शिकायतें हम लोगों को प्राप्त नहीं हुई है कि उन्होंने पैसा देकर के ये करवा दिया वो करवा दिया। मैं झूठी बातें या अफवाहों पर न जाकर के सीधी बात कर रहा हूँ कि सरकार ने एक अच्छी पहल की है, लेकिन इस पेचीदगी में कुछ शिक्षक शिक्षिकाएं बहनें और भाई हमारे फंसे हैं, उनका निदान होने की आवश्यकता है। और मैंने फिर कहा कि सरकार के खिलाफ हमारे शिक्षक संघर्ष अगर उनके साथ न्याय नहीं होगा तो न्यायालय जाने के लिए मजबूर हो जाएंगे। तो हम चाहेंगे कि अभी वक्त है अपने पास, और 30 तारीख तक का समय सरकार ने दिया है, तो उनको विकल्प सरकार दे कि वो ज्वाइन नहीं करना चाहते हैं तो मत करें, नहीं तो फिर मामला न्यायालय में जाएगा। जो हमारे भाई बहन 300 किलोमीटर, 200 किलोमीटर, 100 किलोमीटर अपने घर परिवार से दूर थे, 10 साल से, 15 साल से, 17 साल से, उनको जो जिला में वापसी का एक रास्ता खुला है वो भी तत्काल बंद होते हुए नजर आएगा। तो ये दुर्भाग्यपूर्ण होगा। जो साथियों का, जिन बहनों को अपने जिला में आने का अवसर मिला है उनका स्वागत है। जिनको कठिनाई है, वो नहीं जाना चाहते, वो जहां है वहां रहने की अनुमति विभाग के दिलाने का प्रयास हम लोग के द्वारा किया जाएगा। सरकार और अधिकारी इस बात पे चिंतन जरूर करेंगे कि ये इतने बड़ी कवायद को फिर से फंसाया ना जाए, और सरकार को इस पर संज्ञान लेने की आवश्यकता है। हमारे प्रदेश अध्यक्ष श्री जयराम शर्मा जी इसके लिए पहल कर भी रहे हैं, बहुत तेजी से कार्य कर रहे हैं इसके लिए। चलिए, बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। उम्मीद है तमाम शिक्षकों को
जो कंफ्यूजन था, खास करके जिस बात का डर था, वो दूर हुआ होगा आपकी बातों से लेकर के। एक साहस, एक ताकत मिली होगी। और लगातार हम शिक्षकों से जुड़े हुए अपडेट आपके बीच लेकर आते रहेंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बहुत धन्यवाद, आपका भी बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।